दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हो अगर कोरोना वायरस का दवा कभी न बन पाए। क्या फिर धीरे धीरे दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या अगर कोरोना वायरस का दवा नहीं बना तो हमेशा घर में रहना पड़ेगा? ये सभी सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप इस समय लोगों की पहली इच्छा पूछेंगे तो दुनियादारी गई भाड़ में। सबके मन में यही चीजें चल रही है कि जल्दी से जल्दी इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बने, जिससे हम आजादी से सांस ले सकें, जो कि बिल्कुल सही भी है। हमें पूरा यकीन है कि आपके मन में भी यही जद्दोजहद चल रही होगी कि कब ये वैक्सीन बने और कब आप इस कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ने में कामयाब रहे। लेकिन तब क्या हो जब कभी वैक्सीन बने ही ना? ये सवाल बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और उसी के साथ ही हमारे अंदर डर भी पैदा करता है। लेकिन हम आपको ये चीज डराने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि वाकई में अगर वैक्सीन न बने तो क्या माहौल होगा, कैसे हम कोरोना महामारी से बचे रह सकेंगे। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस पूरे मामले को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई दवा है, तो हम उनको आज कुछ बातें बता दें, जिसमें सबसे अहम बात तो ये है कि वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई दवा नहीं है, बल्कि वैक्सीन को ठीक लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आगे आने वाले समय में जब कभी भी इस तरह की बीमारी उनके शरीर में कब्जा जमाने की कोशिश करे तो उनके शरीर में मौजूद वो सेल सक्रिय हो जाएं, जो इस बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल कारगर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब हम पैदा होते हैं तो हमें पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, या फिर शुरू के महीनों में बच्चों को तरह तरह के टीके लगाए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में उनके शरीर में जिन जिन चीजों के एंटी एजेंट छोड़े गए हैं वो बीमारी ना हो। यानी कि ये सभी चीजें हम अगर आसान भाषा में समझें तो बीमारी शरीर में होने से पहले उसका इलाज कर देना ये वैक्सीन का सबसे अहम काम है, और इसी वजह से इसे बनाने में इतना समय लग रहा है। अब ये बात तो पक्की है कि जब से कोरोना वायरस चला है तब से आप हर हफ्ते कम से कम 2 बार तो ये चीज सुनते ही होंगे कि फलाना देश ने इस वैक्सीन को बनाने का दावा किया है और अब इंसानों के ऊपर परीक्षण करना बाकी है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो प्रोसेस ये लोग बाकी बताकर अपना डंका बजाने की कोशिश करते हैं, इसी प्रोसेस में करीब 90% वैक्सीन फेल हो जाती है। जी हाँ, जानवरों से लेकर इंसानों के ऊपर परीक्षण करने में 90% वैक्सीन फेल हो जाती है, और इसी कारण अभी तक डेंगू, HIV और सार्स जैसी बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनी। ये बीमारी तो सालों पहले से दुनिया में अपना कब्जा जमा कर बैठ चुकी है, लेकिन मेडिकल साइंस इतना एडवांस होने के बावजूद भी इन गंभीर बीमारियों की वैक्सीन नहीं बना पाया, जिससे इंसान के शरीर में इन बीमारियों को जाने से पहले रोका जा सके। तो आप और हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही समय में इस घातक वायरस की वैक्सीन बन जाएगी? और अब तक सबसे जल्दी वैक्सीन 4 साल के अंदर तैयार की गई है, ये अब तक का रिकॉर्ड है। और अगर कोरोना वायरस के वैक्सीन 1-1.5 साल में तैयार होगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और हम भी ये उम्मीद करेंगे ऐसा हो। लेकिन मान के चलिए अगर ऐसा नहीं हुआ, HIV, सार्स, डेंगू जैसे कोरोना वायरस की भी वैक्सीन नहीं बनी, तो क्या होगा? क्या हालात होंगे? हम सभी की जिंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? आपके दिमाग में चल रहे इन सभी सवालों का जवाब आगे आपको मिलने वाला है। हमारे अंदर थोड़ी बहुत खुशी है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और चीजों में छूट मिल रही है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि इस खुशी के चक्कर में आप मिठाई बांटने के लिए मोहल्ले में निकल जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर अगर आप इस तरह पता लगा लीजिए कि अब हमारे देश में 53,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं। ऐसे में ये केस तब आए हैं जब हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, लॉकडाउन हट गया तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए तो खुशियां मनाने के चक्कर में न रहकर इस बारे में विचार करें कि कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी तो ये वायरस इसी तरह गोल गोल चक्कर लगाकर कभी इस जगह से तो कभी उस जगह पर तबाही मचाता हुआ दुनिया को बर्बाद कर देगा। कभी इसका संक्रमण इस राज्य में ज्यादा फैलेगा तो दूसरे राज्य में कम होगा, तो कभी दूसरे राज्य में ज्यादा फैलेगा तो तीसरे राज्य में कम होगा, और इसी तरह ये संक्रमण फैलता ही जाएगा और लोगों को मौत के घाट उतारता चला जाएगा। वैक्सीन न बनने के कारण हम सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, मेले जैसी चीजें तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर कम जगह पर भारी संख्या में लोग जुटते हैं, जिससे वायरस और ज्यादा फैल जाता है।
इसीलिए चीजों को बैन कर दिया जाएगा। वैसे तो पढ़ाई लिखाई का तो कुछ समझ में नहीं आता हमारे देश में, लेकिन फिर भी पेपर ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे जहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से रूल फॉलो किए जाएंगे। कुछ सालों में हम यूं ही डर में जिएंगे। हालांकि गर्मी में ये वायरस धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ठंड में फिर से अपना प्रकोप चलाना शुरू कर देगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं बनी तो हमारी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार ही हम होंगे। क्योंकि दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन पिछले 1.5 महीनों से लॉकडाउन के रहने के कारण हम आने वाले समय में चैन की सांस ले पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमारा देश और ज्यादा तबाही से जूझेगा, जिसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। इसलिए इसमें मत रहिए कि वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। जितनी सावधानी आप रख सकते हैं उतनी रखिए। बिना मास्क लगाए घर से मत निकलिए और दिमाग में हमेशा ये बात डाले रहिए कि आप अकेले इस बीमारी से नहीं जाएंगे, अपने साथ 10 लोगों को और ले जाएंगे। और उन 10 लोगों के लिए सही आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।